इतना डर लग रहा है बाहर जाते हुए कि क्या करें। रोज प्लेन क्रैश की न्यूज आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। देखिए, जैसे मंगल का साल है, वैसे तो मंगल का साल हर 8 साल बाद जब 9वां साल जो आएगा वो मंगल का ही आएगा। हाँ जी। लेकिन जब वो तो बात हो गई यूनिवर्सल ईयर की कि वो उस प्लैनेट का साल है, लेकिन उसमें ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। पर एक बात बताओ मैम, 6 महीने तो हमारे ऐसे ही लड़ झगड़ के निकल गए। 6 महीने बचे हैं, कुछ अच्छा भी होगा इस साल में या नहीं होगा? नहीं, अच्छा भी होगा, क्योंकि ये जो राहु है ये कुंभ राशि में जो आए हैं, राहु की खुद की राशि है। आपने तो सब कुछ देखा है होते हुए, आपके हिसाब से कौन कौन से एरिया सेफ है जहाँ एक्चुअली आदमी प्लानिंग कर सकता है जाने की? सेफ से पहले हम अनसेफ की बात कर लेते हैं। हाँ, या तो आप अनसेफ की बता 7 जून से लेके 30 जून तक थोड़ा सा सभी को ध्यान रखना है ट्रैवलिंग करते हुए, जब तक। तो मैम जैसे अभी ईरान और इजराइल की ऑलमोस्ट वॉर चली हुई है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए? ईरान और इजराइल की जो वॉर छिड़ी है, आप देखो, पहले तो इजराइल ने अटैक किया था और अब ईरान भी पीछे नहीं है। एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? एनवायरनमेंट कंडीशंस कैसी रहेंगी ऑल ओवर वर्ल्ड? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। उसके साथ साथ हम देखेंगे जंगलों में भी आग लगती हुई नजर आएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में, आपने बताया अभी प्लेन क्रैश में एक्स-सीएम भी का निधन भी हो गया। तो एक्स-सीएम मतलब पॉलिटिशियंस इतनी आसानी से जाते नहीं है, तो पॉलिटिक्स का क्या माहौल रहेगा? पॉलिटिक्स इस टाइम टोटली अनसेफ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि तो मतलब अगर जैसे पॉलिटिशियंस इतना तंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये बॉलीवुड वाले भी तो काफी करते होंगे। पूरा बॉलीवुड फॉलोज न्यूमरोलॉजी। मूवी के डेट्स, रिलीज डेट से लेके मूवीज के नेम डिजाइन होने तक फॉलो करी जाती है न्यूमरोलॉजी को। नमस्ते साधन जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड कबीर जी, आप बताइए। बस ठीक। बहुत 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 थैंक यू, आप आए। आपके साथ इतने दिनों से बात कर रहा था मैं इनवाइट करने की, पर आप टाइम ही नहीं दे रहे थे। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो टाइम ऐसा चल रहा है, जो ये प्रेडिक्शंस ट्रू हो रही है, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली ब्रेक डाउन हुई हुई हूँ कि ऐसा जो हो रहा है, इतनी सारी डेथ, इतनी सारी जो मासूम लोगों की जान जा रही है, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उससे स्टिमुलेट हूँ। हाँ, नहीं सही कह रहे हो मैम। इतना मतलब कैसे बताऊँ, एक अजीब सा डर और खौफ का जो ये माहौल सा बन गया है ना, ऐसा लग रहा है मतलब घर से बाहर निकलने में भी घबराहट सी होने लग गई है। कहीं बाहर जाना तो आदमी बहुत मतलब दूर की बात लगती है। अभी मेरे को खुद कहीं बाहर ट्रैवल करना था, इतना डर लग रहा है बाहर जाते हुए कि क्या करें। रोज प्लेन क्रैश की न्यूज आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ये हो क्या रहा है मैम? ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या पूरा साल? आधा तो निकल चुका है मतलब। बिल्कुल। देखिए, जैसे मंगल का साल है, वैसे तो मंगल का साल हर 8 साल बाद जब 9वां साल जो आएगा वो मंगल का ही आएगा। हाँ जी। लेकिन जब वो तो बात हो गई यूनिवर्सल ईयर की कि वो उस प्लैनेट का साल है, लेकिन उसमें ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो ये साल, अब आपको पता ही है कि हम तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो नहीं करते। तो जो हमारा नव वर्ष है, ये 30 मार्च से बिगिन हुआ था। तो 30 मार्च को जब हिंदू नववर्ष स्टार्ट हुआ था, तो प्रॉब्लम तो उसी दिन से शुरू हो गई थी, क्योंकि 6 ग्रह जो ये पाइसेस साइन में आए थे। हाँ। और हमने 22 मई की बहुत बड़ी घटना देखी थी, हाँ। है ना। तो जब प्लैनेटरी कंडीशंस ऐसी होती हैं, हाँ। तो हम ना चाह के भी, हम ना बोले उसको, फिर भी वो काम तो होगा ही होगा। अब हम बोलते हैं तो लोगों को बोल लगता है डरा रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हम नहीं बोलते तो लोगों को लगता है कि पहले क्यों नहीं बताया, कहाँ गई ज्योतिष, ये लोगों के तो बिजनेसेस चला रहे हैं अपने। आप एक बात बताओ, हम अगर पॉडकास्ट में कुछ बोल रहे हैं, थोड़े से व्यूज से हम क्या बिजनेस कर लेंगे उससे? हमें क्या पैसा मिल जाएगा? हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सतर्क करना चाहते हैं ऑडियंस को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। हम किसी प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट उसके लिए प्रिवेंशन ले सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कम स्केल पर आए। नहीं, वो तो सही है मैम, पर लोगों के हाथ में तो आजकल डिजिटल का जमाना है, डिजिटल एज का। जी जी। लोगों के हाथ में तो फोन है, पावरफुल टूल है। किसी की भी प्रिडिक्शन देखी, सच हो रही है झूठ हो रही है, बस कमेंट करके फालतू बोलना है। उसका अच्छा साइड नहीं देखते लोग। लोगों का ये प्रॉब्लम है। लास्ट पॉडकास्ट में मैं गई थी, वहां पर मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि आप तो डराते हो, आप लोगों ने तो बिजनेस खोल रखे हैं, नेगेटिविटी फैलाते हो, आप लोग ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ये सब। हम लोग नहीं बताएंगे तो भी तो हमारे पे बात आएगी ना कि क्यों नहीं बताया, कहाँ गए ज्योतिष, कहाँ गई तुम्हारी ज्योतिष। हम इसलिए पहले से ही बता रहे हैं कि कंडीशंस अच्छी नहीं है, स्थितियां अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तो जो ये 6 जो ग्रह एक साथ आए थे, ये तो अब अलग हो चुके हैं। पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह जो होते हैं, जैसे शनि, गुरु, मंगल, ये तीनों ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके ट्रांजिट जो है ये लंबे समय तक चलते हैं। शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। अब सोचो, 2.5 साल तक जब एक प्लैनेट एक राशि में रह रहा है, तो 2.5 साल के लिए तो जिस भी प्लैनेट की, जिस भी राशि का खराब टाइम चल रहा है, तो वो 2.5 साल के लिए चलेगा, है ना।
तो ये जो सैटर्न जो पाइसेस में है, तो ये वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो वाटर लेवल पर प्रॉब्लम आएगी। अभी अच्छा। आप देखो केरला में जहाँ पे आग लगी है, वो आग हाँ बुझ ही नहीं रही उस शिप में। सही पहली बार बात है। ऐसा थोड़ी हुआ होगा, हाँ और 1 महीना हो गया वो आग जो है वो बुझ ही नहीं बूझ रही। ही नहीं रही है, करेक्ट करेक्ट। इतना बड़ा इंसिडेंट वो हुआ। हाँ उसके बाद क्योंकि जो मंगल और केतु एक ही राशि में आए, हाँ ठीक है, और जो गुरु है ये जेमिनाई साइन में आए हैं। अब जेमिनाई जो है ये वायु तत्व की राशि है, तो तभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि एयर एलिमेंट एक्टिव होगा, कोई एरोप्लेन की घटना हो सकती है। हाँ। सो इसी वजह से मैंने बोला था कि एयर क्रैश होगा। अच्छा, आपने ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था तो उस टाइम। मंगल क्योंकि केतु के नक्षत्र में ही है, माघा नक्षत्र में है, और माघा नक्षत्र का सिंबल होता है सिंहासन। सिंहासन मतलब ऊंची पद्धति, यानी कि पॉलिटिक्स। सिंहासन को हम सीधा पॉलिटिक्स पे ले जाते हैं, राजनीति पे ले जाते हैं। हाँ तो तभी मैंने कहा था कि राजनीति का कोई पर्सन जो है ये एक्सपायर हो सकता है या अपनी पोस्ट खो दे, ये भी हो सकता है। सो ये प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से ही होता है। अब केतु क्या होता है, केतु और मंगल की युति किसी के चार्ट में भी होती है। अब हाँ। सपोज करो किसी का मूलांक भाग्यांक 9-7 हो, हम्म या आपके चार्ट में ऑलरेडी 9 है और आपकी 7 की दशा आ जाए, तो भी आप देखोगे कि इस पर्सन की, हम बोलते हैं, आपकी सर्जरी हो सकती है। आने वाले चित्रा नक्षत्र जो आएगा ना, उस पर आप अपनी एयर पियर्सिंग करा लेना, क्योंकि वो एक तरह से सर्जरी हो गई छोटी सी। हाँ। सो ये तो सर्जरी के कारक है ही है, बट मुझे भी ये नहीं पता था कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। नहीं सही बात है मैम, ये तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था। पर एक बात बताओ मैम, 6 महीने तो हमारे ऐसे ही लड़ झगड़ के निकल गए, 6 महीने बचे हैं, कुछ अच्छा भी होगा इस साल में या नहीं होगा? नहीं, अच्छा भी होगा, क्योंकि ये जो राहु है ये कुंभ राशि में जो आए हैं, राहु हाँ की खुद की राशि है। हाँ और राहु बड़े कंफर्टेबल होते हैं इस राशि में, लेकिन क्योंकि राहु एक इल्यूजनरी प्लैनेट है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एडवांसमेंट भी होगी टेक्नोलॉजी में, एआई में। अच्छा जब 18 साल पहले राहु आए थे इस राशि में, तो हमको यूट्यूब मिला था, हमको लैपटॉप मिला था, अच्छा। हमको इंटरनेट मिला था। करेक्ट करेक्ट। हाँ राहु अगर उस जब भी 18 साल पहले ही हुआ होगा ये सब, क्योंकि हाँ अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो, यूट्यूब तो अभी ही हुआ था। जी। हाँ सो ये राहु जब भी कुंभ राशि में आते हैं, तो उस साल जो भी एडवांसमेंट होती है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, हाँ वो एक एडिक्शन की तरह वर्क करती है, वो लोगों के दिलो दिमाग पे छा जाती है। जो मर्जी हो, लेकिन इंटरनेट नहीं जाता हमारे दिमाग से, बिल्कुल हम बिल्कुल फोन नहीं छोड़ पा रहे। तो बिल्कुल। एप्पल भी आप देखोगे कि तभी आए थे जब राहु कुंभ नक्षत्र में गए थे। तो इस अच्छा साल भी आप देखोगे एआई में बहुत एडवांसमेंट होगी, और ये एआई जो है ये बहुत लंबे समय तक अब लोगों को इसकी भी एडिक्शन हो जाएगी। अच्छा। तो तभी आप देख रहे हो कितनी सारी जॉब्स पे फायर हो रहे हैं। हाँ रिसेशन का टाइम आ रहा है, अमेरिका जैसी कंट्री ऐसा कर रही है, चाइना जैसी कंट्री ऐसा कर रही है, तो हम बाकियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ चीज़ों में स्पेशली एआई से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी इस साल के अंदर अंदर, बिल्कुल अभी आने वाले और 6 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। पर अच्छा, पर एक बात बताइए मैम, अभी 6 महीने बचे हैं, ऑलमोस्ट हम जून महीने में बैठे हैं, अभी 6 महीने साल के बचे हैं। बहुत लोगों के प्लान्स बने हुए हैं, मेरे भी कुछ प्लान्स बने हुए हैं बाहर जाने के। आपने तो सब कुछ देखा है होते हुए, तो आपके हिसाब से कौन कौन से एरिया सेफ है जहाँ एक्चुअली आदमी प्लानिंग कर सकता है जाने की? सेफ से पहले हम अनसेफ की बात कर लेते हैं। हाँ, या तो आप अनसेफ की बता दो। 7 जून से लेके 30 जून तक थोड़ा सा सभी को ध्यान रखना है ट्रैवलिंग करते हुए, जब तक मंगल जो है ये केतु के नक्षत्र में है। क्योंकि केतु को नहीं पता क्या है बाउंड्रीज, है ना, अनसडन इवेंट्स देते हैं राहु केतु दोनों ही। सो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये चारों कंट्रीज जो है ये यहाँ पे सेफ नहीं है जाना। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो इस समय नॉर्थ भारत ओके और साथ ही साथ जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जैसे केरला, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई जो है ये 2050 तक नासा ने खुद ये बात बोली है कि आधा मुंबई जो है ये समुद्र के चपेट में आ चुका होगा। बिल्कुल सही। वही हम कैलकाटा को भी देखें तो 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 2.8 सेंटीमीटर तक हर दिन वो धंसता चला जा रहा है ना। वहीं चेन्नई का भी ऐसा ही कुछ रिपोर्ट है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वो भी 5.1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक एवरीडे धंसता चला जा रहा है। सो प्रलय की स्थितियां तो आनी स्टार्ट हो ही गई हैं, जैसे भविष्य मल्लिका में भी मेंशन्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो लेकिन अगर हम बात करें कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आने वाले समय में, क्योंकि 30 जून के बाद जो है मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, तब भी स्थितियां सही रहेंगी। लेकिन 15 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल जाएंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, क्योंकि अधोमुखी नक्षत्र है। अधोमुखी नक्षत्र का क्या मतलब होता है, जैसे पहले के जमाने में
कुआं खोदना होता था या जमीन के नीचे कोई भी काम करना होता था, तो इसी नक्षत्र को फॉलो किया जाता था। नक्षत्र के हिसाब से ही काम करे जाते हैं। जैसे अगर किसी को कान छिदवाना है तो मैंने बोला चित्र नक्षत्र में छिदवाइए। अच्छा। ऐसे नक्षत्रों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो 27 दिन में एक एक नक्षत्र में चंद्रमा ट्रैवल करते रहते हैं, तो ऐसे करके पता चलता है आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो जब मंगल जाएंगे इस नक्षत्र में, इस अधोमुखी नक्षत्र में, तब आप देखोगे कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो, कोई रेल दुर्घटना हो, और जुलाई का महीना तो पूरा ही आप देखोगे कि कोई ना कोई पहाड़ गिरते हुए हमें सुनाई देंगे। लेकिन वैसे तो ये हर साल होता था मॉनसून में, लेकिन अभी हमें मेजर डिजास्टर्स होते हुए नजर आएंगे जहां पर जनहानि हो, क्योंकि मंगल केतु जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है मार्स स्केल पे, मतलब ब्लड लॉस बड़े स्केल पे। आप देखो जितने भी इंसिडेंट सुनाई दे रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज एक्सपायर हो रही हैं। सही कह रहा हूँ, ये नहीं सुनने को मिल रहा कि अच्छा एक जना गया, दो जना गया, पूरा की पूरी फैमिली। मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, हम जिस भी डेट पे बैठे हैं, ठीक कल हुआ है पुणे में जो एक ब्रिज क्रैश हो गया, उसमें 20-25 लोग जो बह गए। अभी एपिसोड कब आएगा वो लोग अंदाजा लगा लेंगे उस हिसाब से, पर बहुत ज्यादा ट्रेजेडी। तो मतलब कहने का ही मतलब है जुलाई के महीने में ये एरियाज जो आपने बताया यहाँ तो ट्रेवल ना करें, और पहाड़ों को तो अभी फॉर द टाइम बिंग भूल ही जाओ। ये भाई एक महीने में तुम क्या ही उखाड़ लोगे, जाके पहाड़ों पे थोड़ी देर शांत बैठ जाओ घर पे बैठ जाओ अपने। पर ये एक देखो ना मैम, कितनी बड़ी इशू है कि इन्हीं दिनों में बच्चों की छुट्टियां भी हो रही होती हैं। वही तो बात है, लोगों के प्लान्स भी होते हैं जाने के। मुझे लगता है आप गवर्नमेंट को ये वो करो कि भाई छुट्टियां थोड़ी आगे कर दे। सितंबर में क्यों नहीं करते? ये गर्मियों की छुट्टियां क्यों पाल रखी हैं? मेरे को तो यही समझ नहीं आता। गर्मी बहुत होती है ना। आप देखो कि टेम्परेचर्स कितने राइज हो रहे हैं इस बार। जितना जो टेम्परेचर ब्रेक हुआ है, आज से पहले हुआ था क्या कभी? श्रीनगर में भी इतनी गर्मी है कि लोगों ने वूलन्स नहीं पहने, जबकि समर्स में वहां पर वूलन्स चलते हैं और ब्रेक हो रहे हैं रिकॉर्ड्स। तो ये सब मंगल केतु की युति दिखा रहे हैं। ये जब तक मंगल केतु का ये रहेगा युति, तब तक आप देखोगे ये स्थितियां बनी रहेंगी। गर्मी बहुत होगी, वॉल्केनोज आएंगे, रेल एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स ये होते हुए नजर आएंगे। तो मैम एक बात तो बताइए, अभी हमारा वो पॉइंट तो रह गया है, अनसेफ तो बता दिया, सेफेस्ट कौन सी जगह है जाना? बाकी देखो सेफ अनसेफ की बात नहीं है, बात ये है कि ट्रैवल करते हुए समय हम कुछ प्रिकॉशंस ले लें। जैसे अब हम बोल रहे हैं ये जगहें अनसेफ है, ठीक है। अब आप देख लो कि अभी हम वॉर की बात भी करेंगे, जैसे ईरान इजराइल की, पूरा मिडल ईस्ट इस टाइम अनसेफ है। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि आप यहाँ जाइए या नहीं जाइए। मैं कहूंगी प्रिकॉशंस लेके चले जाओ। मैंने बहुत बार बताया, एक बगलामुखी यंत्र होता है, मैं आपको दे दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक, मेरे पेज पे अपलोडेड है। आपको पता है वहां पे मुझे लोगों ने क्या फीडबैक्स दिए हैं कि मैम मेरा एक्सीडेंट हुआ पर मुझे बस एक मार्क लगा, क्योंकि मैंने वो यंत्र अपने फोन में बनाया हुआ था जो आपने दिया। एक मतलब मम्मी ने बताया अपने बच्चे के लिए कि बैट बॉल से खेल रहा था और उसको सिर्फ हल्का सा पिंच आया, और जो साथ में बच्चा था उसका तो मतलब दोनों को बैट एक साथ लगा था और उसका तो पूरा सर्जरी हुआ आंख का, पर मेरे बच्चे का नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच। तो वो बगलामुखी माता का यंत्र है कोई? बिल्कुल, ट्रायंगल, उसमें 6 पॉइंटर स्टार होता है, बीच में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। तो हम तो हिंदू जो है, हम तो अपने भगवानों की पावर ले सकते हैं, या फिर हमारे संकट मोचन हनुमान जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान चालीसा का एक कवच आता है, जैसे मैंने आज आपको भी जो दिया है। तो ये हनुमान, मैं एक बार व्यूअर्स को दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर है, मैं पहनूंगा। तो ये इस पे पूरी हनुमान चालीसा लिखी हुई है। या तो आप इसको, अब जैसे मैंने भी अपने पर्स में रखा हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है, आप इसको वेयर कर लीजिए, आप अपनी गाड़ी में लगाइए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या अपने साथ अपने पर्स में रख लीजिए। तो ये मिलेगा कहाँ से? लिंक तो चलो हम डाल देंगे, पर अगर कोई परचेज करना चाहे तो कहाँ से हाँ परचेज? बिल्कुल ले सकते हैं SRK से। लेकिन मैं यही बात बोलूंगी कि हमें अपने गॉड्स की, हमें जिनकी पावर है, और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के भगवान है, अच्छा, तो बिल्कुल हम उनकी पावर ले सकते हैं अगर कहीं पे भी हमको जाना है। और कुछ डेट्स मैं बताई थी जिस पे ट्रैवल अवॉइड करेंगे। 3 की डेट्स पे, जिनमें मतलब डेट 3 की हो या टोटल 3 का आ रहा हो। केदारनाथ में आप देखोगे अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहां पर भी टोटल 3 आता है, 15 जून 2025। अच्छा, है ना। अभी जो परसों घटना हुई है एयरप्लेन क्रैश की, 3 की डेट थी, तो 3, 6, 9 अच्छा, ये अवॉइड करनी है टोटल, या फिर स्टार्टिंग अवॉइड करनी है अभी 2 महीने के लिए। तो मैं स्टार्टिंग मतलब जैसे 3 और 1 31 तारीख है तो नहीं जाना उस दिन, मतलब 3 जिसमें आ रहा है? नहीं, जैसे 12 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, वो 12 की हो गई, 6, 15, 24, 6 की हो गई, 9, 18, 27, 9 की हो गई। ठीक है, इनसे हमको ट्रैवल्स अवॉइड करने हैं। ओके, या फिर पूरी डेट को प्लस करके ये वाले फिगर्स आ जाए तो ठीक है। ओके, इन दिनों में ट्रैवल ना करें, सेफ नहीं है, ट्रैवल अवॉइड करें। ठीक है।
तो मैम जैसे अभी ईरान और इसराइल की ऑलमोस्ट वॉर चली हुई है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए? ईरान और इसराइल की जो वॉर छिड़ी है, आप देखो पहले तो इसराइल ने अटैक किया था और अब ईरान भी पीछे नहीं है, तो कुछ ऐसा भी आगे जाके हमें दिखेगा कि दोनों न्यूक्लियर वेपन्स यूज करें। मिडल ईस्ट पूरा हमको इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। हमें एक तरह से कम्युनिटी वॉर दिखेगी इस्लामिक कंट्रीज और जूइश कंट्रीज के बीच में, जिसमें जर्मनी, टर्की, हो सकता है पाकिस्तान, पिटा हुआ पाकिस्तान, उसको तो आदत ही है हर जगह घुसने की। तो ये सब इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे आपको कि कम्युनिटी वॉर छिड़ने वाली है आगे जाके। पाकिस्तान इन्वॉल्व होके करेगा क्या? तो ऐसे खुद से ही हारे हुए हैं, हाँ इनके साथ जाके तो मरेंगे ही। पर न्यूक्लियर वॉर तक होने के चांसेस हैं? बिल्कुल। मैं वर्ल्ड वॉर नहीं बोल सकती, पर यस, ये तो महायुद्ध तो है ही, महायुद्ध होगा। और सिर्फ ये ही नहीं, अभी अगस्त में भी अच्छी स्थितियां नहीं है, मतलब अक्टूबर तक हम लोग थोड़े अनसेफ हैं अभी, क्योंकि गुरु भी अस्त है ना। गुरु कौन है? गुरु जीव कारक ग्रह है। ओके। कभी भी हमें जब प्रॉब्लम में आते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। ये सब गुरु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुरु इस टाइम अस्त है। गुरु इस टाइम आर्द्रा नक्षत्र पे है, जो राहु का नक्षत्र है। अच्छा। तो राहु इस टाइम ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि गुरु वीक है। जेमिनाई राशि में गुरु वीक होते हैं, आद्रा नक्षत्र में गुरु वीक हो जाते हैं और कम्बस्ट है। तभी आप देखोगे कभी शादियां, मांगलिक कार्य वर्जित हैं, हाँ गृह प्रवेश वर्जित है, हाँ। क्योंकि ये सब जो अच्छे कार्य होते हैं ये गुरु से देखे गुरु जाते से। हैं। सो दैट इज वाई जुपिटर प्लैनेट भी कम्बस्ट है। तो टिल ये 12 जून को ही कम्बस्ट हुए हैं, और 12 जून को ही हादसा हुआ एयरप्लेन। तो आप ये देखो कि शुरुआत ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा। जुलाई तक स्थितियां बहुत खराब है। मैं बोलना नहीं चाहती, मैं डराने के लिए नहीं कह रही, पर सच में स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही। मैं खुद परेशान हूँ देखकर। भाई जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज सुन लेना, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने परिवार के लिए ही सुन लेना। लोग मैम मजाक समझते हैं ना इन चीजों का, ये कौन, ये क्या बोल रहे हैं, ये जब हो जाता है ना फिर उनको अकल आती है, यार सुन लिया होता तो काश। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत मतलब लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास और अंधविश्वास ना बहुत महीन तार है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप देखो, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम बिलीव नहीं करते, प्रॉब्लम में फंसने का सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं कि अच्छा आपने ऐसा बोला था, हो गया, अब हम क्या करें। हम हमेशा बोलते हैं कि पहले प्रिवेंशन ले लो ना, कोई बड़ी मुसीबत ना आए। हम खत्म नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते, हम भगवान नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि खत्म ही कर देंगे, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम उस प्रॉब्लम की स्पीड को कम कर सकते हैं, टॉलरेबल हो जाती है प्रॉब्लम। हम बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या है ये? ग्रह ही तो है सारे। तो क्यों बोलते हो आप सोमवार मंगलवार? निकालो अपने दिन फिर कोई और अलग, जिसमें ग्रह इन्वॉल्व ही ना हो। हमें कहीं जाना भी होता है ना, पूरी तैयारी करके जाते हैं, कौन से होटल में रहना है। गूगल मैप हमारे पास जब तक ना हो, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे कि हमको कहाँ पहुंचना है, भटक जाएंगे ना। तो सिमिलरली ये साइंसेस भी तो हमें डायरेक्शंस दिखा रही हैं कि क्या सही रास्ता है, आने वाला समय कैसा है। हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में तो प्लैनेट परमानेंटली प्लेस्ड है, पर ये जो मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स, ये ज्यादा एक्टिव हैं। वही ना मैम, एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम ये है, जब उनके साथ बुरा चल रहा होता है ना तब वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल अच्छे वक्त में भूल जाते हैं। बिल्कुल। वही अगर अच्छे वक्त में अप्लाई कर देना तो उनका बुरा वक्त कभी भी नहीं आएगा। आएगा भी तो क्या बोलते हैं उसे, बहुत छोटे टाइम के लिए आएगा मे बी। खैर एनीवे, ये तो लोगों की समझ है। लोग इसको अगर अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाए आप जैसे लोगों के साथ मिलके, तो अलग बात है। अच्छा मैम एक बात बताइए, ईरान के बारे में आपने बताया कि वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं, वॉर बढ़ती चली जाएगी। एनवायरनमेंट कैसा रहेगा? एनवायरनमेंट कंडीशंस कैसी रहेंगी ऑल ओवर वर्ल्ड? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। उसके साथ साथ हम देखेंगे जंगलों में भी आग लगती हुई नजर आएंगी। बिल्डिंग्स में हमको अनसडन इवेंट्स दिखेंगे, कहीं सिलेंडर फट रहा है, कहीं पे आग लग रही है आकस्मिक। तो एनवायरनमेंट पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 2020 में तो कोविड हमें सिखाने यही आया था जब लॉकडाउन हुआ था, पर हम लोग सीख ही कहाँ पा रहे हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कह लो या प्लानिटरी पोजिशंस कह लो, आगे जाके गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे 2025 में। अच्छा जी। और कितनी बढ़ेगी गर्मी में? अभी तो मतलब ऑलरेडी अचानक से आप देखोगे, मौसम नहीं था, बिन मौसम बरसात हो रही है, और बरसात भी ऐसी कि कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है उसमें, किसी की जान चली जाए, किसी पे बिजली गिर जाए, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जन हानि तो होनी ही होनी है। खप्पर योग बना हुआ है। खप्पर योग का क्या मतलब होता है? ब्लड लॉस। खप्पर पता है किसको बोलते हैं? जब युद्ध हुआ करते थे, जब दानव और देवताओं के युद्ध हुआ करते थे, तो काली माँ जब ब्लड लेती थी तो वो एक खप्पर में लेती थी, यानी कि एक बाउल में लेती थी। हाँ वो उसको खप्पर बोला जाता है। अच्छा। तो ये खप्पर योग बना हुआ है, मार्च से बनना स्टार्ट हो गया था। और कब तक बना हुआ है ये? ये अगस्त तक बना हुआ है खप्पर योग।
15 अगस्त के बाद ही हमको थोड़ी चीजें बेटर होती हुई नजर आएंगी। एक्चुअली आपने सही बोला कि बिल्डिंगों में आग लगेगी। अभी पीछे ही मैंने देखा था, कहीं न्यूज में आ रहा था, किसी सोसाइटी की किसी बिल्डिंग में आग लग गई थी, लोग उस बिल्डिंग में से कूद रहे थे। शायद द्वारका में हुआ था, द्वारका में भी एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। बहुत डेंजरस माहौल है मैम। आपने तो एक्चुअली में मुझे बात करते करते वो कर दिया टेंशन में। अच्छा, तो मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑलमोस्ट बिगड़ती ही। बिल्कुल, नदियों के जल स्तर बढ़ेंगे, लैंडस्लाइड होंगी माउंटेन्स की। Okay. तो कहीं से हमको कोई सपोर्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। 2025 का जो ये साल है, ये आप देख लेना, जब ये साल खत्म होगा तो ये हिस्ट्री में भी रिकॉर्डेड होगा कि 2025 में जो गर्मी पड़ी है आज तक ना पड़ी थी, और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी जितनी इस साल पड़ेगी। ओके, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज और बताइए, अभी प्लेन क्रैश जो हुआ, हम्म। अभी हम बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में, आपने बताया अभी प्लेन क्रैश में एक्स सीएम भी की का निधन भी हो गया। तो एक्स सीएम मतलब पॉलिटिशियंस इतनी आसानी से जाते नहीं है, तो पॉलिटिक्स का क्या माहौल रहेगा, भारत की पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स इस टाइम टोटली अनसेफ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि माघा नक्षत्र में है मंगल। Okay. और माघा नक्षत्र जो है ये दिखाता है सिंहासन को। मैं साथ साथ आपको हर चीज का लॉजिक बता रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। ताकि लोगों को समझ में आ सके कि टोटली मैं जो प्रेडिक्शंस कर रही हूँ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है। मैं कोई चीज मनगढ़ंत नहीं बोल रही, कहीं से सुन के नहीं बोल रही। तो माघा नक्षत्र दिखाता ही यही है, एक्सपेंशन को भी दिखाता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में कुछ एक्सपेंशन हो, कोई नए नए लॉज आए, और कोई नया पर्सन अपनी पदवी से हाथ खो दे। अच्छा। कोई ऐसा पर्सन जो पॉलिटिकल, कोई कपल का डिवोर्स हो जाए, कोई एक्सपायर हो जाए। अभी जैसे हमने देखा है कि वो एक्सपायर हुए अभी हमारे पूर्व सीएम, तो एक्सपायर हो जाए। और ये भी मैंने बोला था कि अगर वो कोई एयर यात्रा करेंगे तो कोई पॉलिटिशियन एक्सपायर हो सकता है। अच्छा, जी, ये आपने बोला था? जी। ओके। तो ये सब चीजें नक्षत्रों के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ, पूरी रिसर्च है टोटली ग्रहों की। और बाकी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, इन लोगों का भी कुछ कोई देगा? किसी की सामने आ सकती है, कोई पोल खुल सकती है, अच्छा। क्योंकि राहु बैठे हुए हैं ना कुंभ नक्षत्र में। सो किसी ना किसी नेता की तो पोल खुलेगी कि उन्होंने क्या स्कैम्स करे हैं। पॉलिटिक्स में तो आप देखो, इलॉन मस्क और ट्रम्प की लड़ाई चल रही है, और ट्रम्प का तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से अपनी सीट को हाथ खो के बैठेंगे। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे, मैंने तभी ये प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिका का उल्टा टाइम स्टार्ट हो गया। तो मतलब आपको ये दिख रहा है कि ये अपनी टर्म भी पूरी नहीं कर पाएंगे 5 साल? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ट्रम्प या तो अपनी सीट से हाथ धो के बैठेंगे, या फिर प्रोटेस्ट करेगी जनता एट लार्ज मास। वो है तो सन की पागल तो है ही वो। मेरे को तो ये समझ नहीं आया, बिजनेसमैन आदमी को पॉलिटिक्स में लाने का पॉइंट ही क्या था? पता नहीं, अमेरिकन की जनता तो अजीब ही हो रखी है, इनको दिखाई ही नहीं देता कि वो कितना बड़ा सन की है। कमाला हैरिस अगर रहती सत्ता में तो मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकती थी अमेरिका के साथ, बिकॉज उनका चार्ट बहुत अच्छा है। Okay. लेकिन ट्रम्प लियो असेंडेंट है, वो सुनते नहीं अपने आगे किसी की। हाँ। उनको लगता है कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, पर उनकी इस टाइम दशा भी अच्छी नहीं चल रही, और ग्रह स्थितियां भी ऐसी हैं कि कोई पॉलिटिशियन जो है, अगर वो उल्टे सीधे काम करेंगे, अपनी अपनी सीट से हाथ धोना बैठेगा, और इन पूरा कंट्री उनके अगेंस्ट जा सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। ये मंगल और केतु की निशानी है। ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं होगा मंगल और केतु सेम नक्षत्र में आए हो। आपको पता है पहले ऐसा हो नहीं पाया था कि मंगल और केतु सेम नक्षत्र में हो। ऐसा 1989 में हुआ था, तब भी ऐसी स्थितियां बनी थी 1989 में। अच्छा, क्या क्या हुआ था उन दिनों में? अगस्त 1989 में मंगल और केतु की जब युति हुई थी, तब हमने देखा था कि मंडल कमीशन एक्टिवेट हुई थी वीपी सिंह के राज में, और तब भी भूकंप आया था राजनीति में। चाइना में जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे चौक कांड हुआ था बहुत बड़ा, और राम मंदिर की नींव भी तभी रखी गई थी। मतलब क्योंकि मंगल क्या होता है, मंगल जो है ये कंप्लीशन का साल होता है, तो नई चीजों की नींव भी रखी जाती है। मतलब जो चेंजेस आते हैं वो पॉजिटिविटी के लिए ही होते हैं। अब एआई में जो ये हुआ एयर इंडिया में, ये आप देखो कितने सारे क्रू मेंबर्स आगे सामने आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि एयर इंडिया में तो पहले से ही प्रॉब्लम्स थी, वहां के इंजन वर्क नहीं करते थे, एयर इंडिया ध्यान नहीं दे रही थी इन सब चीजों पे। अब आप देखोगे कितनी स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी, अब नहीं होगा किसी भी बड़े ब्रांड का एयर क्रैश। मैम, एक एक चीज और थी बड़ी इंटरेस्टिंग, पता नहीं आपने पढ़ी हो, 11A सीट का जो वो पैसेंजर था एयर इंडिया का, वो बच गया। मैंने कहीं पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, कि सेम सीट का 20 साल 26 साल पहले, पहले। 26 साल पहले या कुछ जी 22 साल, जी पढ़ा था आपने? हाँ, मैंने भी पढ़ा था बिल्कुल। तो वो 11A सीट पे ही था वो बंदा, वो भी बच गया।
और मैं तो अभी कुछ ऐसी न्यूज़ भी देख रहा था कि जिस सीट 11A सीट पे ये बंदा आया था वो किसी और की कैंसिल होके उस सीट पे आगे बैठा जी था। जी जी तो जी मतलब जी। कोई और भी होता तो वो बचता ही बचता तो उस ये सीट। एंजल नंबर होता है 111। आपको कोई भी, इसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग। ट्रिप सॉरी आपने 111 बोल दिया। हाँ, तो 11 और ए जो होता है ना, ए ऑल्सो रिप्रेजेंट 1। अच्छा तो वैसे ट्रिपल इट्स ओके। एन एंजल नंबर। सो आपको अपना कोई भी नया काम शुरू करना है, आपको लगता है कि मुझे कोई लिखना है, मुझे आज कुछ नया करना है, आप 11 1 पे करो उस काम को। अच्छा तो वो डिवाइन सपोर्ट देता है, एंजल सपोर्ट देता है, इट्स एन एंजल नंबर। अच्छा और कोई सिग्निफिकेंस भी होती है इसके अलावा 11A मतलब 111 के अलावा, या कुछ और भी अलग चीज होती है इसके अंदर? हाँ, मतलब जैसे लोग तो बोल रहे हैं ना कि वो पास साथ में ही थी, वो एग्जिट डोर के साथ था वो सीट, इसलिए वो बच गया। हाँ। बट एक्चुअली इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग अच्छा बिकॉज ऑफ द नंबर। तब से मैं ये सुन रही हूँ कि 11 सीट जो है ये बहुत जल्दी बुक हो रही है प्लेन्स में। वो तो होनी है, वो लोग तो पीछे चले ही जाते हैं। सो डेफिनेटली नहीं नहीं सर, ये सब डिवाइन सपोर्ट होते हैं। डिवाइन से। फॉलो करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये साइंसेस हमारी गाइडेंस के लिए ही बनी है। हाँ नहीं ये बात तो सही है। अच्छा मैम एक बात और बताओ, बातों बातों में हमने काफी वॉर से रिलेटेड चीजें कर ली। भारत की कुंडली भी देखी है आपने? भारत का क्या रहेगा? भारत टॉरस असेंडेंट कुंडली बनती है, और अगर हम लियो राशि देखें तो 4th हाउस में आएगी। ठीक है। 4th हाउस में जब भी क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, केतु या शनि, ऐसे क्रूर ग्रह किसी के भी कुंडली में भी 4th हाउस में बैठे हो, तो आप देखोगे कि उस पर्सन की मेंटल पीस डिस्टर्ब रहती है। अच्छा। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। घर से बाहर खुश रहेंगे, घर के अंदर तो बड़े ही परेशान रहते हैं ऐसे लोग। तो जब देश की कुंडली पे ऐसे क्रूर प्लैनेट्स आए, क्योंकि मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल करेज, कॉन्फिडेंस, लड़ाई झगड़े, वॉर्स, है ना, ट्रायंगुलर इक्वेशन बनाता है ये। अच्छा जनता, पॉलिटिक्स और विपक्ष के बीच में ट्रायंगुलर इक्वेशन ये तभी बनी हुई है। अच्छा तो केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंट करता है, केतु लक फैक्टर भी देता है, लेकिन केतु रिप्रेजेंट करता है अनसडन इवेंट्स को, अच्छा बाउंड्रीज ब्रेक करने को। अभी आप देखो ये जो आरसीएम हुआ है, जो ये घटना हुई है आरसीबी की, स्टैम्पेड हुआ है, कितने सारे लोग अचानक से मर गए। क्या था वहां पे? खुशी तो मना रहे थे, सही बात है। पर खुशी के माहौल में दुर्घटना हो गई। तो कोई खुशी भी मनाने की सोचेगा ना, वहां पे भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस जो हमारे पीस को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, ये एफ्लिक्टेड हुआ है। अच्छा तभी ये जो 2 महीने हैं, इसमें किसी की प्रॉपर्टी अगर रेंट पे चढ़ानी है, बेचना है घर, उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 4th हाउस जो है ये रिप्रेजेंट करता है इन सब चीजों को। तो मतलब मैं मेरा क्वेश्चन ही है मैम कि समझने से कि अगर मान लीजिए भारत की कुंडली में आपने देखा कि अभी बुरा वक्त चल ही रहा है, तो जो भारतीय हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज जिससे एटलीस्ट वो सेफ रहें, थोड़ी खुशी उनकी जिंदगी में आ जाए, अगर जी, आप कोई बताना जब चाहते भी 4th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स होते हैं ना, तो भी हम ये उपाय करते हैं। तो अभी तो कुंडली में आए हुए हैं पूरी भारत की। तो 4th हाउस जो नेचुरल हाउस होता है ना, वो हो? चंद्रमा का होता है। ठीक है। और चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे घर में जो ग्रेन्स होते हैं, वो चावल जो है वो चंद्रमा के होते हैं। ओके ठीक है। ठीक है। तो आपको घर के जो ड्रम है, जो चावल है ड्रम है, उसमें आप अपने घर के सभी फैमिली मेंबर्स की फोटो लीजिए। फोटो के पीछे प्रोटेक्शन का सिंबल बना लीजिए। मैं आपको भेज दूंगी, आप हमारे व्यूअर्स को दिखा देना। प्रोटेक्शन का सिंबल बना के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फोटो घर के चावल के ड्रम में डाल के, या तो किसी लाल रंग की पोटली में डाल के रख दें, या फिर ऐसे ही, क्योंकि वो सिंबल भी रेड कलर से बनाना है, किसी मोजो बैग में डालकर या किसी भी डब्बी में डालकर, मैं कहूंगी कि ओपन रखिए ताकि चावल के साथ कांटेक्ट आए, डाल के रख दीजिए ऑन पुष्य नक्षत्र। ऑन पुष्य नक्षत्र हाँ, ये जिस कब? दिन पुष्य नक्षत्र होगा। तो ये महीने में एक दो बार आता है? महीने में एक ही बार आता है पुष्य अच्छा नक्षत्र महीने में एक ही बार पुष्य नक्षत्र वाले दिन दिन आपको ये उसको उपाय कर लेना है। ठीक है। या फिर आप कोई भी ऑस्पिशियस काम करने जा रहे हो, जैसे अब छुट्टियां चल रही हैं तो लोग घर गृह प्रवेश कर लेते हैं, घर इधर शिफ्ट कर उधर लेते हैं। घूमने जाना पड़ता है, तो आप एक पान का भोग लगा दीजिए। आपके घर के पास जो भी मंदिर है, किसी भी भगवान को आप एक पान का भोग लगा दीजिए, क्योंकि पान जो है दैट इज ऑल्सो मंगल। जो पान का पत्ता है वो मंगल है, और उसके अंदर जो वो कत्ता लग रहा है दैट इज केतु। और जितनी भी सुपारियां इलायची डल रही है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो सभी प्लैनेट्स की रेमेडीज एक साथ हो जाती है। ओके तभी भगवानों को पान का भोग लगाया जाता है। ओके ओके। पान का भोग लगा लीजिए। तो दो चीजें हैं, एक तो फोटोग्राफ्स के पीछे वो जो यंत्र जो साइन सिंबल सिंबल बनाया वो मैंने। सिंबल बना के उसको ड्रम में रखना है, जहाँ पे चावलों के ड्रम के अंदर, और जी दूसरा पान का भोग लगाना बिल्कुल। उसके अलावा मैंने हनुमान चालीसा का है। कवच हनुमान बताया है, चालीसा आपने मैंने बताया। बगलामुखी का यंत्र बताया। ये तो सभी को अपने फोन में जरूर लगाना है। अच्छा जी बिल्कुल। बगलामुखी यंत्र। बगुलामुखी जो है वो अभी जो 10 महाविद्याओं में अभी जो आता है। लड़ाई हुई थी
तब आपको पता है कितने बड़े लेवल पे बगलामुखी यंत्र कराए गए थे, नहीं तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं थी जो इंडिया पाकिस्तान की हुई थी। अच्छा हाँ। अगर ये 45 डेज चल जाती लड़ाई, इट हाँ। वुड हैव कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर। नहीं बिल्कुल सही कह मैं रहे ये हो। लिख के दे सकती हूँ। हमारे देश की पॉलिटिक्स में तो आई थिंक तंत्र का बहुत खतरनाक तरीके से प्रयोग होता है। हर कोई यूज करता है, हर पॉलिटिशियन यूज करता है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी। इतने सारे पॉलिटिशियंस की पूरी पूरी फैमिली की कंसल्टेशन आती है मेरे पास एवरी मंथ की। वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस महीने अब क्या करें, इस महीने क्या करें, क्योंकि ट्रांजिट होता रहता है ना। अब 3 प्लैनेट तो मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे चलते हैं, पर ये मंगल ये 45 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, वीनस महीने में, मर्क्यूरी 1 महीने में कर देते हैं। सो उसके हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट मूव उठाना होता है। तो मतलब अगर जैसे पॉलिटिशियंस इतना तंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये बॉलीवुड वाले भी तो काफी करते होंगे। पूरा बॉलीवुड फॉलोज न्यूमरोलॉजी। मूवी के डेट्स, रिलीज डेट से लेके मूवीज के नेम डिजाइन होने तक फॉलो करी जाती है न्यूमरोलॉजी को। वो तो अपनी एवरी मंथ की प्रेडिक्शंस करते हैं। अच्छा कौन से ऑस्पिशियस डेट्स हैं। आप SRK को देखिए, नाम चेंज किया SRK करा शाहरुख खान से। KKR जो है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, सिर्फ टी-शर्ट्स का कलर चेंज करा। अच्छा। जो क्रिकेटर्स होते हैं वो नंबर्स लिखते हैं अपनी टी-शर्ट्स पे। आपको क्या लगता है वो रैंडम होता है? विराट कोहली क्यों 18 नंबर की पहनते हैं आपको पता है? अपना ज़ोडिएक नंबर फॉलो करते हैं वो। ही स्कॉर्पियो, तो वहां से उन्होंने 18 की ब्लेसिंग लेके रखी हुई है। जबकि उनकी डेट ऑफ बर्थ देखो कोई है ही नहीं। स्पोर्ट्स का नंबर 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 3 ही नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, 158। ओके तो एक भी नंबर नहीं है। तो 18 नंबर उसने मतलब इस हिसाब से लिया हुआ है। जी जी जी। सो हर कोई फॉलो कर रहा है इन साइंसेस को। जो हाई लेवल के लोग हैं वो इन साइंसेस को और ज्यादा फॉलो करते हैं कि आप देखो उनके पास तो धन है, वो तो नहीं भी कमाएंगे तो भी बैठ के खाएंगे, पर उनको पता है कि इसको अगर मेंटेन रखना है या फिर मल्टीप्लाई करना है तो उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा अपने लक फैक्टर को एनहांस करने के लिए। सो एवरीवन फॉलो दिस साइंस, क्योंकि ये हमें लाइट दे रही है, हमें गाइडेंस दे रही है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, सब साइंटिफिक है। मैं तभी तो हर एक लॉजिक के साथ बता रही हूँ कि इस नक्षत्र में ये हो रहा है, इसका ये सिग्निफिकेंस है। तो मैम जैसे अभी बातों बातों में आपने बोला हाई लेवल के लोगों का कि ये लोग तंत्र की और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ ये न्यूमरोलॉजी और नंबर से ही रिलेटेड होता है या अब एस्ट्रोलॉजी में या कुंडली में भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं कि ये लोग अमीर हैं या गरीब हैं उस टाइप से? डेफिनेटली कुंडली में भी राजयोग होता है। अब जैसे हम बोलते हैं मुकेश अंबानी 19 बॉर्न है, 19 तारीख को जो बॉर्न होगा उसके तो राजयोग होगा। पर मैंने अपनी रिसर्च में बहुत देखा है कि 19 तारीख के हर पर्सन को राजयोग नहीं मिलता। 19 इज इन इटसेल्फ अ कार्मिक डेट। अच्छा। 19 को जो लोग बॉर्न होते हैं वो एक बार हाई लेवल पे तो जाते हैं, पर फिर उसका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये डेट पे बॉर्न हुए हुए लोगों को ऐसे भी गुस्सा बहुत आता है, घमंड बहुत आता है, ओवर लीडरशिप फॉलो करते हैं। तो इतने टॉप लेवल को मेंटेन हर कोई नहीं कर पाता। पर मैम एक छोटी सी चीज बताइए पॉइंट में ही, 19 को आप 919 को काउंट कैसे कर रहे हो? मतलब कुंडली में काउंट कर रहे हो या न्यूमरोलॉजी में काउंट कर रहे हो? न्यूमरोलॉजी से बोल रही हूँ कि अगर 19 डेट को कोई पर्सन बॉर्न है और 19 को माना जाता है बड़ी बहुत भाग्यशाली डेट है, राजयोग होता है इस पे जो बॉर्न होते हैं। पर हर नहीं, मेरा क्वेश्चन आप शायद समझे नहीं, 19 को आप प्लस नहीं करके 19 को प्लस कर रहे हैं, 1 + 9 10 विच अगेन कम्स टू 1। अच्छा तो वो 1 नहीं माना जाएगा 1 ना? माना तो जाएगा। हाँ मैं वही, मेरा क्वेश्चन 1 की ही डेट है, वो 1 1 की डेट मानी जी जाएगी। जी। ठीक है प्लीज बोलिए। सो हर कोई 19 तारीख को बॉर्न हुआ हुआ हाँ नहीं इतने टाइम तक सक्सेस पे रह सकता ओके। है ना। तो आपकी कुंडली में भी कोई राजयोग होना जरूरी है। जैसे हम कुंडली में कैसे राजयोग देखते हैं, आपका जो 2nd हाउस होता है, आपका 5th हाउस होता है, 10th हाउस होता है और 11th हाउस होता है। ये चारों घर अगर कनेक्टेड हो जाएं किसी भी तरीके से तो इट इज अ राजयोग। दूसरा भाव यानी कि जैसे लगन के साथ जो भाव पड़ता है वो दूसरा भाव होता है। अच्छा 5वां भाव हमारी प्रमोशंस को दिखाता है, जनता के सपोर्ट को दिखाता है। 10th हाउस हमारे कर्म का, प्रोफेशन का हाउस है। 11th हाउस प्राप्तियों का गेन है। अगर इन चारों का कोई भी कनेक्शन हो जाए तो इट इज अ वेरी बिग राजयोग। अच्छा। तो मतलब अगर मुझे अपनी कुंडली देखनी है तो जो आपने चीजें बताई हैं अगर ये हो रही होंगी तो राजयोग के चांसेस बिल्कुल इनसे रिलेटेड किसी भी प्लैनेट को अगर आप इन्वोक करोगे, अच्छा आप उसकी रेमेडी करोगे, जेमस्टोन पहन लो, नेम ले जाओ उस पे, तो आपको डेफिनेटली ऊंचाइयां छूने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा ये चारों होंगी और प्लस अगर 19th को बॉर्न हुआ होगा तो नहीं ऐसा वो नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ ना? 19 को बॉर्न नहीं होगा। अब जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, हाँ मैं 25 बॉर्न हूँ, मैं बिल्कुल भी 19 बॉर्न नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला है। मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो 10th लॉर्ड है वो मेरे 5th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी मेरे लगन के स्वामी के साथ। तो आपने अपनी तो कुंडली देखी होगी, आपका राजयोग बन रहा है? बहुत बड़ा राजयोग है। अच्छा अभी आने वाला है वो? मैं आपको बताऊं ना, जब मैं बॉर्न हुई थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे अनलक्की बच्चा हूँ, अच्छा बिकॉज आई वॉज जस्ट 3.5 years old, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, वो तो बोथ दी पेरेंट्स।
सो ऐसे लगता था जिंदगी तो खत्म ही है शायद, पर आई वॉज वेरी स्मॉल, पर जैसे जैसे आई ग्रू अप तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि भाई दोनों ही पेरेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्लेसिंग नहीं थी, मैं अपने नानी हाउस में ब्रिंक अप एंड ब्रॉट अप हूँ, और मेरी नानी सिर्फ एक कमरे के घर में रहती थी जब मैं उनके पास गई थी, और विद इन 4 या 5 years हमारी कोठी थी। अच्छा। हाँ, मुझे कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई वहां पर फिर भी एक पेरेंट्स ना होना एक मन में हमेशा रहता ही है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब राजयोग होता है कुंडली में तो आप कम टाइम्स में ऊंचाइयां पा सकते हो। ये भी है ना मैम कि राजयोग के साथ साथ जिसका राजयोग होगा वो इंटरनली स्ट्रांग इतना बन जाता है ना, जैसे आप अपना ही बता रहे हो कि बिल्कुल। पेरेंट्स ना होने के बावजूद भी आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। जी 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 सीरियसली जी। बहुत अच्छा है। तो अगर मान लीजिए 19th का तो चलो कोई सेक्शन ही नहीं है, ये जो चीजें आपने बताई ये किसी के कुंडली में पैदा भी की जा सकती हैं थ्रू सम रेमेडी? बिल्कुल पैदा भी की जा सकती है। आप सपोज करो आप एक राजयोग लेकर पैदा नहीं हुए हो, हाँ, तो क्रिएट करेंगे फिर उसको। ये थोड़ी ना कि अगर भगवान ने हमको ब्लेसिंग नहीं दी तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब हम राजयोग अपने लिए क्रिएट कर क्रिएट सकते हैं। कर सकते हैं। उसका क्या वो होता है? वो दशास के थ्रू क्रिएट हो जाता है, कई बार तो नेचुरली क्रिएट हो जाता है कि ठीक है आपका दशा आ गई उस प्लैनेट की, हाँ। और वहां से क्रिएट हो गया। ट्रांजिट से क्रिएट हो जाता है, जैसे ट्रांजिट में 5th हाउस में कोई प्लैनेट आ जाए अच्छा। तब आपका हो जाता है, या अच्छा, फिर आप लेकर आए हो, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। तो मतलब कहने का ये है मैं अपनी कुंडली आपके पास लेके आऊं, मैं ये बोलूं मैम मेरे को कैसे भी करके राजयोग एक्टिवेट करो, आप राजयोग एक्टिवेट आप करवा। मेरे पास लेकर मत आओ, आप सीखो, मैं सिखाती हूँ ये सब साइंसेस। अच्छा। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन कराओगे हाँ। डेफिनेटली मुझे ज्यादा फायदा है, करेक्ट। लेकिन उससे कम चार्जेस में आपको सिखा दूंगी। सीखो, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस ये है, हाँ। मुझे लाइट मिली इस साइंस से। हाँ। जो मेरी लाइट इतनी डार्क जा रही थी मेरी लाइफ, वहां से मुझे लाइट मिली कि अच्छा मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं ज्यादा अपने बारे में बताऊंगी तो शायद आपका पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा, पर मेरी लाइफ बहुत डार्क रही है। मेरी मैरिज के बाद भी मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, मेरे चार्ट में एक बंधन ही हो गया, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज रहते थे, मेरे साथ जो रहता था उसको भी हेल्थ इश्यूज रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया मेरे तो पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, मैं बहुत छोटी थी। तो मुझे ऐसे लगता, सब मुझे बोलते थे कि भाई ये तो बहुत अनलक्की है, इसकी वजह से इसके पेरेंट्स चले गए। ठीक है, तो मैंने इन सब चीजों को पहले, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करा, और फिर जो मेरे चार्ट में राजयोग थे उस पर फोकस करा। अभी आप जैसे बता रहे थे कि मैं आपके पास आके सीखूं सीखूं मतलब क्या, मतलब आप पढ़ाते भी है ना बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी? हमारा एक इंस्टीट्यूट है साईराम क्रिएशंस। एवरी डे हमारी 6:30 PM एक मास्टर क्लास होती है, जिसमें हम फ्री में सिखाते हैं अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं हर लिंक रोज? दे दूंगी आपको, आप डाल देना बिल्कुल व्यूअर्स बिल्कुल। को, जो भी सीखना चाहिए अपनी लाइफ को चेंज करने का, क्योंकि ये साइंसेस हमें रोड मैप दिखाती है। हम किसी भी जंगल में चले जाएंगे, हम भटक जाएंगे जब तक हमारे पास ये नहीं पता होगा, हमारे पास गूगल मैप नहीं होगा कि अच्छा रोड यहाँ तक जानी है। गूगल मैप होगा तो हम डरेंगे नहीं, हमें लगेगा कि यहाँ जंगल है, एनिमल्स हो सकते हैं, पर हमें पता होगा कि ये मेरी दिशा, यहाँ मुझे जाना है। बट अगर नहीं होगी हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं होगा ना कौन सी डायरेक्शन में मैं जाऊं। तो डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए, कब क्या मुझे डिसीजन लेना है, कब गाड़ी लेनी है, कब मकान लेना है, कब घर लेना है, मुझे कैसे पता चलेगा। मैम अब जैसे आपने राजयोग की हम छोट बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी का तो राजयोग बन रहा है, पर उनके बच्चे वो तो उनके ही राजयोग से राजा बने हुए हैं, तो उनका भी राजयोग काउंट होगा या सिर्फ मुकेश अंबानी का ही राजयोग काउंट होगा? मुकेश अंबानी की अगर हम कुंडली की बात करें तो डेफिनेटली राजयोग तो बनता ही है। जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि जो इनका इनका जो सेकंड लॉर्ड है वो इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है, और 10th 11th लॉर्ड की युति भी है। तो मुकेश अंबानी का जो चार्ट है वहां पर उच्च राशि में सूर्य स्थित है, और जो आत्मविश्वास और मजबूत फैसलों का प्रतीक रहता है। देन उसके बाद चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में है, जो धन और समृद्धि का योग बनाता है ना। शुक्र बुध सूर्य इन सब पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो डेफिनेटली मुकेश अंबानी के चार्ट में राजयोग है। मुकेश अंबानी का तो अगर आप देखो तो 2005 में जब इनके फादर एक्सपायर हुए थे, तब मुकेश अंबानी को छोटी कंपनी मिली थी, अनिल अंबानी को बड़ी हाँ कंपनी मिली करेक्ट, थी। उनको बढ़िया बिजनेस था। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज मिली थी, और जो अनिल अंबानी है उनको अपने फादर की बड़ी वाली इंडस्ट्री मिली थी। पर मुकेश अंबानी के चार्ट में राजयोग होने की वजह से उन्होंने अपनी उस छोटी कंपनी को, आज वो अनिल अंबानी से ज्यादा बड़ी संपत्ति हाँ, क्रिएट कर ली है। उनकी तो अनिल अंबानी की तो डेट में आ गए, उनकी तो डेट उतारी है इन्होंने सारी। सो इस वजह से कुंडली में जब राजयोग होता है तो आप और आपकी पूरी फैमिली बैठकर खा सकती है। अच्छा तो मैम एक बात बताइए, जो कुंडली का राजयोग है मैरिड लोगों में दोनों की कुंडलियां कैलकुलेशन देखी बिल्कुल, जाती है? मैरिड लोगों में दोनों की कुंडलियां देखी तो ये तो जाती हैं। दोनों मियाँ बीवी राजयोग लेके पैदा हुए हैं। नीता अंबानी भी आप देखिए ना, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है वो भी। वो भी कोई तो तो। उनका भी सूर्य प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है। और इनके बच्चे?
बच्चों की भी आप देखो, पूरी अंबानी फैमिली 1 और 9 से रूल हो रही है। आप उनके बच्चों की डेट्स देखिए, उनके डॉटर 5 नंबर है, आनंद अंबानी 5 नंबर है, आकाश अंबानी जो है वो 1 नंबर है, और नीता अंबानी खुद 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, मुकेश अंबानी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, सारी तो राजयोग वाली डीओबीज है। सही है, राम मिलाए जोड़ी, सारे के सारे बिल्कुल, राजयोग वाले एक साथ ही मिल गए, ये पैसे लीगेसी कैरी कर रहे लेगेसी हैं। कह लो आप इसको तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं उनके भाई देखिए आप, 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है अनिल अंबानी का, वो भी बहुत ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है, पर वहां पे नेम बैलेंस नहीं है, नील की साउंड आ रही है नेम में। ओ, जी, ANI, नील। नील। तो ऐसे लोग जीरो बहुत जल्दी होते हैं। अच्छा, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी, लोग एक साइंस को फॉलो करते हैं, मैं बोलती हूँ कॉम्बिनेशन को फॉलो करिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जब हम इन सब का कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे तो हम लाइफ में अपने लव फैक्टर को एनहांस कर पाएंगे, कहीं पे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास तो कोई कुंडली लेके आता होगा, आप तो सब कुछ पढ़ देते होगे उसका। बिल्कुल, मैं तो खुद चार्ट भी देखती हूँ, बर्थ चार्ट भी देखती हूँ, मैं नेम भी देखती हूँ उनका, मैं डेट ऑफ बर्थ से, एस्ट्रो वास्तु से ग्रह भी देखती हूँ कि आपके घर में कहाँ दोष हो सकता है। तो सबको मिलके ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ जी, एक बात छोटी सी बताइए बातों बातों में कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट तो चलो फाइनल है कि आप 4 तारीख को पैदा हुए, पर अक्सर लोगों का जो टाइम होता है वो ऊपर नीचे होता है, मतलब किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता था। आज से 20-22 साल 25 साल पहले के लोगों को अपना टाइम कहाँ पता होता था। जी। तो डेट ऑफ बर्थ होना काफी है या एग्जैक्ट टाइम होना भी बहुत जरूरी है? नहीं भी है अगर आपके पास, तो हम न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है, अंक कुंडली, हम इससे भी दशा निकाल सकते हैं। अब हमें जरूरी नहीं कुंडली चाहिए किसी पर्सन की, हम वहां से दशा निकाल के भी देख सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा है, अभी क्या दशा चल रही है, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट है, हमें कुंडली पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से निकल डेट, जाता है? इसको एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती, डीओबी से ही दशा निकल आएगी, महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, साढ़े साती, सब डेट ऑफ बर्थ से निकल आता है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्ट चीजें वहां प्रिडिक्ट पे करने की पावर है और सारी चीजें निकल आ जाती जी जी जी। अच्छा। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी में इतनी सटीक चीजें आप लोग देख लेते हो, तो अभी जो वक्त आ रहा है उस वक्त में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे क्या, अगर कुछ लग रहा है आपको? यस, जैसे हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जैसे अभी हम भारत की कुंडली की बात कर रहे थे, यहाँ 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और 4th हाउस से हम चेस्ट का एरिया देखते हैं। तो अच्छा। हार्ट अटैक ज्यादा आए लोगों को, बीपी इश्यूज बढ़े, ये सब चीजें हमको ज्यादा देखने को मिलेगी, लंग्स इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, इंटेस्टाइन इश्यूज होंगे, ओके। ये सब दिक्कतें ज्यादा होती हुई कोई दिखती हैं। पेंडेमिक वापस तो नहीं आएगा ना? कोविड आ सकता है, कोविड नहीं, लेकिन हम कोई ना कोई हेल्थ से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती हुई देखेंगे, बिकॉज शनि वक्री होने वाले हैं। अच्छा। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब समझा नहीं मैं। वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड। अब 2 सर्कल्स होते हैं प्लैनेट्स के, एक होते हैं इनर सर्कल प्लैनेट्स, हाँ। जैसे जो सूर्य के बहुत पास होते हैं, जैसे हम्म। मर्क्यूरी, वीनस, मून, ये कभी भी वक्री नहीं होते ये प्लैनेट्स। और एक होते हैं आउटर सर्कल के प्लैनेट्स, अच्छा। जैसे सैटर्न, जुपिटर, मार्स, तो ये रेट्रोग्रेड होते रहते हैं। अच्छा। 120 डिग्री दूर होने से सूर्य से ये वक्री हो जाते हैं। अच्छा। तो जो शनि है वो भी वक्री होने वाले हैं, 13 जुलाई को वक्री होंगे, टिल नवंबर ये वक्री रहेंगे। वक्री मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे शनि एक मैलिफिक प्लैनेट है, जब ये ऐसे प्लैनेट्स वक्री होते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके। सो स्पाइसेस साइन में वो वक्री होने वाले हैं, तो वाटर से रिलेटेड कोई आपदा आए, कोई फ्लड आ जाए, या जैसे हम भू संकलन की अभी बात कर रहे थे, ये हमको आता हुआ दिखेगा जब ये वक्री होगा। हेल्थ से रिलेटेड भी हमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आएंगी, या पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़े, क्योंकि पाइसेस साइन हमारे पैरों का आता है, तो लोगों के पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहे। तो मैम मतलब ये क्या सबके लिए बुरा रहेगा या कुछ कुछ अच्छा भी रहेगा कुछ लोगों के लिए? हाँ, हम राशि वाइज देख सकते हैं कि सैटर्न जब ये वो वक्री होंगे तो 3 राशियों के लिए अच्छा समय आएगा। कौन कौन सी? जैसे तुला राशि, क्योंकि वहाँ के योग कारक प्लैनेट है शनि, तो वहाँ पे अच्छा पॉजिटिव टाइम होगा। कोई कर्जा ले रखा है, कुछ नया पढ़ने का सोच रहे हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मकर राशि के लिए अच्छा समय आने वाला है, और साथ ही साथ एरीज राशि के लिए, ये 3 राशियों के लिए अच्छा समय आने वाला। ये 3 राशियों के लिए अच्छा रहेगा, चलो किसी इन तीनों का तो भला हो जाए। एरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। मेष। मेष राशि, हाँ मेष, इन तीनों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलो ये 3 राशि वाले तो खुश रह सकते हैं, और जो भी बाकी की बची राशियां उनका क्या होगा ना, वो ऐसे ही चलती रहेगी? ऐसा नहीं होता कि बुरा समय हमेशा ही रहता है, ऐसा होता है कि वो टाइम हमें क्या सिखाना है। जैसे अगर हम बात करें कि मिथुन राशि का ही ले लें हम, है ना,
तो 6th और 7th हाउस एक्टिवेट होने वाले हैं। तो अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा था वो वापस आ सकता है, आपका कोई फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे वो वापस, वो हो सकता है, लेकिन कोई लिटिगेशन भी हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हर राशि के साथ कनेक्टेड होता है, दोनों में से कोई भी इवेंट हो सकता है, पर इन राशियों के साथ पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस है। तो मैम ऐसे तो जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है उन लोगों का तो फिर भगवान से विश्वास उठ जाएगा, तो इसको तो ये तो एक तरीके से ट्रेजेडी है फिर तो। नहीं, भगवान तो हमें इंडिकेशंस देते हैं। आप ये देखो कि जगन्नाथपुरी में, आपको शायद नहीं पता होगा, या पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैंने ये देखा था कि जब ये 29 मार्च को ये 6 ग्रही वो योग बना था, तो जगन्नाथपुरी में खून की छींटें मिली थी तो मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर। और 13 अप्रैल को कोई एक मैंने देखा था कि जो कोई बाज आया था जो मंदिर के ध्वज को निकाल के ले गया था। तो इसका मतलब ये इंडिकेशंस होते हैं, ध्वज को निकाल के ले जाना मतलब, ध्वज किसको दिखाता है? पॉलिटिक्स को, कंट्री के, हाँ। है ना। और उसके बाद वॉर हुई थी, हम्म। तो 13 अप्रैल को ये हुआ था। सो जगन्नाथपुरी में जब ये जो इंसिडेंट्स हुए तो इंडिकेशंस तो हमें मिलती है, पर हमें समझ में नहीं आ पाते कि ऐसा क्यों होगा। अभी भी आप देखो कि जगन्नाथ मंदिर बंद हो चुका है 15 दिन के लिए। ऐसे बोला जाता है ना कि जो जगन्नाथ जी हैं उनको ज्वर आता है क्योंकि वो अपने भक्तों की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं। हाँ। तो ऐसा मैंने परसों न्यूज में पढ़ा था कि जो इस बार जो जगन्नाथपुरी में जो ज्वर आया हुआ है, तो बहुत तेज तेज आवाजें आ रही है जिस जो कक्ष है उनका, उनके बाहर से, यानी कि ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इसीलिए प्रभु को ज्यादा ज्वर आया हुआ है। अच्छा। और अभी ये जो यात्रा होगी 27 हाँ। जून को, तब वहां से जगन्नाथपुरी के द्वार दोबारा से खुलेंगे, जो रथ यात्रा होती है। हाँ मैं समझ गया। मैं एक बार गया हूँ जगन्नाथपुर, अजीब सी एक अलौकिक शक्ति है उसमें। बहुत बहुत पावरफुल है जगन्नाथपुरी, हर कोई नहीं जा पाता। और कोई नहीं जा पाता, सही कह रहे हो। तो चलो कम से कम एटलीस्ट जब ये वापस आएंगी चीजें और भगवान के दर्शन दोबारा होंगे तो शायद में भी बिल्कुल, ट्रेजेडी से लोग बच मैं जाए। तो हमेशा बोलती हूँ भगवान करे कि ये जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है इनसे रिलेटेड मेरी सारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले इस साल की तो स्पेशली मैं अगर मैं बात करूँ, जितनी भी बात हम करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे होता चला जा रहा है। सो मैम एक्चुअली क्या है ना, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप लोगों को, उनको, हम लोगों को, सब लोगों को एक डॉक्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर बिल्कुल बीमारियां छुपाता नहीं है, बिल्कुल, बताता है। आपको अगर कोई चीज दिख रही है, फील हो रही है, तो आपका काम है बताना। जी 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 तो जी। मतलब मैं उस तरीके से सोचता हूँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये सोच है। हम तो डॉक्टर से भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाओगे, पहले आपका कोई टेस्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे आपके बिना। हमें तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी अगर बता दोगे ना, हम वहीं से नेम से भी इवन हम बता देते हैं कि अच्छा आपको ये हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। जैसे अब आपका नाम कबीर है ना, हाँ। तो के अल्फाबेट से किसी भी पर्सन का नेम बिगिन होता है, वो पर्सन बहुत इमोशनल रहता है, ओवर हेल्पफुल रहता है लोगों के पास, नियर बाय वाले लोगों के पास। उसको क्या बोल सकते हैं हम, मैं डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी यहाँ पर, लेकिन जल्दी इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन उनको अपने लाइफ में किसी फीमेल का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जैसे मदर का, सिस्टर का अच्छा सपोर्ट रहता है उनकी लाइफ में। लेकिन अगेन वीक आई साइट की प्रॉब्लम ये रहती है, इनको हम बोलते हैं किसी एनजीओ से के साथ कनेक्टेड रहो। अच्छा। हाँ, तो एनजीओ से कनेक्टेड रहो मींस मतलब उनकी हेल्प करते रहो उन टाइप। हाँ, यानी अच्छा। कि हेल्पफुल रहना है इनको, नहीं तो हाँ। हम बोलते हैं कि चप्पल सेवा कर लो चलो गुरुद्वारे में जाके। तो हम तो अल्फाबेट से ही देख लेते हैं कि सामने वाले पर्सन को क्या हेल्थ इश्यू हो सकता है। खैर मैम ये सारी बातें तो, इतनी बड़ी गंगा है, गंगा क्या समुद्र है, जी कितने सितारे हैं, और एस्ट्रोलॉजी तो आपसे ज्यादा कोई बेटर समझ नहीं सकता। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप आए और अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त, उसके लिए थैंक यू। जब भी हम नेक्स्ट, जब भी मैं आपसे दोबारा मिलूं तो इसी गंगा के किसी एक कण पे दोबारा कभी बात करेंगे आपसे। जी, श्योर, माय प्लेजर। और मैं हमेशा ये बात बोलूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं डेफिनेटली दोबारा जब भी आप बोलोगे मैं समय निकालूंगी और जरूर आऊंगी आपके दर्शकों को बताने की कैसे हम इन साइंसेस से अपनी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हम अपनी हर समस्या का खुद से समाधान है। तो अपना बेटर वर्जन हमें खुद से बनना पड़ेगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा मोटो है, और हम चाहते हैं सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।